विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए सभी प्रार्थना करें। भक्ति के साथ प्रार्थना का कर्म करें। ज्ञान के साथ सही दिशा में प्रार्थना करें। स्वयं को जानकर सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करके बैठें और जिसे भी आप हायर कॉन्शियसनेस जानते हैं, मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, जिस भी नाम से पहचानते हैं, उसे पूरे भाव से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में विश्व के हर मनुष्य पर, हर जीव पर उतरे। आपका शुभ्र प्रकाश न केवल उपचारक है बल्कि मुक्तिदायी है। यह मुक्तिदायक प्रकाश सब मनुष्यों को अज्ञान से मुक्त करे। यह शुभ्र प्रकाश, उपचारक प्रकाश सभी को स्वस्थ करे। सभी अपनी बीमारियों से मुक्त होकर स्वयं को पहचानने का कर्म करें। सभी आपके अंश हैं। सभी को अपने पास आने के लिए संकेत दो, प्रेरणा दो। सभी आपके अंश बनकर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाएं। आपके गुण मनुष्य के गुण हैं। ये गुण हर इंसान प्रकाशित करे। सभी में वे गुण सभी को मदद करें प्रेम, आनंद, मौन का जीवन जीने के लिए। हे परमात्मा, आप भी यही चाहते हैं। मनुष्य आपकी नज़र में सर्वोपरि रचना है। इस रचना में जो भी बीमारियां आई हैं वे समाप्त हो जाएं। जो भी मान्यताएं इंसान में आई हैं वे नष्ट हो जाएं। सभी स्वस्थ हो जाएं।
सभी आनंद में भरपूर अभिव्यक्ति करें, एक दूसरे को मदद करें, सभी समृद्धि पाएं, सभी संतुष्टि पाएं। आप यह कर सकते हैं, आप यह कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं भावों को अपने शब्दों में प्रार्थना रूप में मन ही मन दोहराएं, कहें पूरी श्रद्धा से, विश्वास से। यह हो रहा है ऐसा जानकर सभी के ऊपर शुभ्र प्रकाश विजुअलाइज करें। पृथ्वी पर यह प्रकाश सभी को आरोग्य दे रहा है, समृद्धि दे रहा है, सकारात्मक विचार दे रहा है, खुशी से लबालब कर रहा है। ऐसे भावों को, ऐसी तरंगों को, ऐसी किरणों को सब तक पहुंचने में मदद करें, सब तक पहुंचाने में मदद करें। प्रार्थना जारी रहे। मंगल कामना चलती रहे। हर शरीर ईश्वर का मकान है। हर शरीर में परम शांति पहले से ही है। बाहरी विचार, बाहरी डर इस शांति को प्रकट होने से रोक रहे हैं। ये पर्दे हट जाएं, शांति का प्रकाश हर देह से बाहर आ रहा है। ऊपर से शुभ्र प्रकाश, भीतर से शांति का प्रकाश, सभी जुड़कर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी पर ही, जीवित ही लोग इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ऐसे भाव रखते हुए प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए। मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे।
आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सबसे ऊपर कौन? प्रेम, आनंद, मौन। मौन का अर्थ क्या है? ये शांति को बोर्डम मत समझना, क्योंकि मौन शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम लोगों को, तो वो सोचते मौन यानी बोर्डम, शांति यानी बोर्डम, सब शांत है, बोर हो रहा है। ये उस शांति की बात नहीं चल रही, ये तेज शांति है। पीस कौन सा है ये मौन है अनुभव का, स्व अनुभव का। स्व अनुभव को मौन शब्द में डिस्क्राइब किया गया। कोई ना कोई शब्द लेना पड़ता है। प्रेम तो आप समझ पाते हो क्योंकि रिश्तों में हो, आनंद समझ पाते हो क्योंकि सुख दुख चलते रहता है, सुख आनंद की तरफ ध्यान दिलाता है। मगर मौन को समझना लोगों के लिए कठिन है। मगर अनुभव करके लोगे, संतुष्टि करके लोगे, सोर्स करके लोगे, तो बात समझ में आएगी कि ये सबसे ऊपर क्यों रहना चाहिए। सुबह में कोई बैठा है, न्यूज़पेपर लेट आ गया, न्यूज़पेपर आया ही नहीं है, वो चेयर पर पहुंच गया, तो क्या होता है? गुस्सा आया, चिड़चिड़ हुई, अशांति आई, और वो खुद को कहेगा सबसे ऊपर कौन? सवाल क्या पूछेगा? सबसे ऊपर कौन? ऊपर अहंकार का टुकड़ा रखूं या पीस का पीस, शांति का टुकड़ा? जैसे ही वो डिसाइड करेगा शांति का ही महत्व है, तो न्यूज़पेपर आया है लेट मगर पर्सन शांत है, क्योंकि सबसे महत्व ज्यादा किसका है? शांति का। सर्वोपरि कौन? पीस। अहंकार का टुकड़ा हट जाएगा, क्योंकि अहंकार का टुकड़ा बना रहा तो क्या होगा? बहुत नाराज होने वाले हैं, बहुत टेंट्रम फेंकेंगे, जिद करेंगे, और याद आया सबसे ऊपर कौन? पीस ऑफ पीस। शांति को ही महत्व है, तो आप शांत रहेंगे। ये क्लियरिटी आप में आ गई तो फिर इन घटनाओं में आप शांति को खोने वाले नहीं है। जीते जी मुक्ति संभव है, ये लोग समझ ही नहीं पाते। सदेह मुक्ति जिसको कहा गया, सदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति यानी कि कुछ लोगों को मरते वक्त रियलाइजेशन होती है। जब मर रहे होते हैं ना, तब रियलाइजेशन होती है कि मैं शरीर नहीं था, मैं खुद को शरीर मान रहा था, तो ना से तो बेटर है मरते वक्त तो उसको पता चले। मगर उस वक्त भी क्या होता है, लोग जब मर रहे हैं तो मैं मर रहा हूं इसी विचार के साथ मरते हैं। उधर भी मुक्ति नहीं है, उधर भी यही विचार है, मैं मर रहा हूं, अभी मेरे इसका क्या होगा, मेरे उसका क्या होगा, तो वहां भी मुक्ति नहीं मिली। तो उसको कहा गया विदेह मुक्ति। शरीर से विदा लेते वक्त सच्चाई सामने आई। सदेह मुक्ति यानी देह आपकी अभी भी चल रही है, अभी भी जो उसकी उम्र है 40-50 साल वो जिएगी, मगर मुक्ति की अवस्था में। तो ऐसी प्यास जब जगती है तो इंसान सच्चाई प्राप्त करता है। एक बच्चा है, छोटा है, उसको खुद को सुरक्षित करना है, बाहर संसार में जाएगा, लोगों के बीच जाएगा, तो वो खुद को बचाए, अपनी सुरक्षा करे। कोई उसको धक्का दे तो वो गुस्सा करे ताकि उसको कोई भी चोट न पहुंचाए। ये जरूरी है क्योंकि बच्चा छोटा है। कुदरत चाहती है वो जिंदा रहे, बड़ा हो और बच्चे पैदा करे। इस वजह से कुदरत ने ये अहंकार दिया है। बच्चा बड़ा हो जाता है, अब अहंकार की जरूरत नहीं है, मगर आदत पड़ गई है। अब ये आदत छूटनी भी चाहिए। तो आप भी अहंकार का उपयोग कर चुके हैं, मगर समय आने के बाद प्रश्न पूछना चाहिए, क्या अब इसकी आवश्यकता है? अगर इसकी आवश्यकता खत्म हुई है तो इसका मरना जरूरी है। इसी के मरने को या इसी के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने को मोक्ष कहा गया है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।